राजीव रंजन जी, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा जानबूझकर उछाला और जब लालू यादव जी ने इस पर रिएक्ट किया तो आपने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की इन चुनावों में। देखिए, लालू प्रसाद जी को ये जानकारी है, वो लोगों को मिसलीड कर रहे थे। देखिए, आरक्षण का जहां तक सवाल है तो मुस्लिम जो सवर्ण है, जो सामान्य श्रेणी की जो जातियां हैं वो ईडब्ल्यूएस के दायरे में है। जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी मंडल कमीशन की जो सूची है उसमें उन सबको पिछड़ी जाति का दर्जा मिला है। नीतीश कुमार जी ने जब अति पिछड़ी वर्ग को बिहार में बनाया, उसमें अनेक जो मुसलमानों की जो जातियां हैं वो उसमें शामिल हैं। मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, इसके लिए अलग से आरक्षण कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी का नुकसान भी होगा। अगर उनको एक बड़े प्रतिशत का आरक्षण मिल रहा है, वहां योग्यता के बल पर वो ज्यादा बड़ी संख्या में नौकरियां और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्हें एडमिशंस मिल सकते हैं, तो ये राजनेताओं के जो ये खेल है, इस खेल में वो फंसने वाले नहीं है। इसीलिए बिहार के मुसलमानों को बहुत भ्रम नहीं है। और लालू जी ने कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो जो इतना कुछ बोल चुके थे उसका नुकसान ही होता है। ठीक है, देखिए, इस तरह के बांटने की सियासत का ये बार बार जिन पर आरोप लगाते हैं, हाँ। उससे ज्यादा इन्होंने कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी और कई नेताओं ने इस पूरे प्रकरण में अपने विवादित बोल के जरिए इस मामले को देखिए, मंगलसूत्र का मसला आप लेकर आए, कौन क्या खा रहा है इस पर आप लोगों को आपत्ति हुई, इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और आरोप आप विपक्ष पर लगा रहे हैं। खैर, इतने आरोप लगाए हैं, अगर आपने राजीव रंजन जी जवाब देना चाह रहे हैं प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, दीजिए। अनवर जी बोलिए। जी, लालू प्रसाद यादव जी की जो इमेज है इस देश में, एक सेकुलर आइकन की इमेज है। वो संविधान के पक्षधर हैं, ये वो समानता के पक्षधर हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को भी मैं कह रहा हूं, ये जो आज जो नीतीश कुमार जी के पार्टी के प्रवक्ता रंजन जी बोल रहे हैं, ये सब लोग अब समानता के विरोधी बन चुके हैं। भाजपा के साथ जाकर के संविधान के विरोधी बन चुके हैं, आरक्षण के विरोधी बन चुके हैं। इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजीव रंजन जी कर रहे हैं। वरना उनके मालूम होना चाहिए था कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इस देश के मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक हालत सबसे बदतर है, एससी और एसटी से भी बदतर है। उस दिशा में अगर कोई कदम उठाया जाता, अफर्मेटिव एक्शन उठाया जाता है, तो इसके ये कहते हैं कि ये कॉम्युनल एक्शन है। ये लोग समानता के दुश्मन हैं। ये लोग किसी भी तरह का अधिकार मुसलमानों को देने के पक्षधर नहीं है, उसके मुखालिफ हैं। इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और जहां तक ईडब्ल्यूएस का सवाल है, जहां तक मंडल कमीशन में मुसलमानों की भागीदारी का सवाल है, एक सर्वे हो चुका है और उससे साबित हो चुका है कि उस मुसलमानों का जो उसमें उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो 1.5% से भी कम है। इसीलिए एक तो बड़ी आबादी, एक बड़ी अल्पसंख्यक की एक जनसंख्या जो जब आप लोग इतने क्लियर हैं, बहुत ही संवेदनशील मसला है, मेरा जवाब जरूर लीजिए। मैं आ रही हूँ राजीव जी, एक मिनट आ रही हूँ। प्रोफेसर अनवर साहब, जब आप इतने क्लियर हैं मुसलमानों को लेकर, जब आपका एजेंडा एकदम साफ है, तो क्यों फिर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं? आपको खुलकर सबको, पूरे इंडिया गठबंधन को मिलकर कहना चाहिए था कि हाँ जी होना चाहिए मुस्लिम आरक्षण, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। अभी बता रहे थे राजीव रंजन जी, और सही बता रहे थे कि मंडल कमीशन हो या ईडब्ल्यूएस हो, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। मुसलमानों को भी आरक्षण की का प्रावधान उसमें है। लालू जी वही बात कह रहे थे कि क्यों नहीं मिलना चाहिए मुसलमानों को, मंडल कमीशन के तहत हो या ईडब्ल्यूएस के तहत हो, या अगर उसमें नहीं है प्रतिनिधित्व तो अलग से भी अफर्मेटिव एक्शन उठाने की अगर जरूरत है समाज के किसी छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर नाहिद जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। इस पर हम कायम हैं, आज भी कायम है, हम उस पर आज भी कायम हैं। फिर मत बोलिए ना कि संविधान बदल रहे हैं, फिर तो आप लोग देखिए ना संविधान के आधार पर आप लोग क्या कर रहे हैं। बोलिए राजीव जी।